श्राद्ध पक्ष और तर्पण को लेके आपको बहुत सारे सवाल थे। उन सभी सवालों के मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। जो भी आपने मुझसे सवाल पूछे थे, हर एक कमेंट का मैं कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पे जवाब दूं। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे जो तर्पण के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे वो हमें नॉर्मल लेना है या गंगा जल लेना है। नॉर्मल जो नल का पानी होता है उसी का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। क्या हम ये घी का दिया जलाएं? इसमें गोल बाती लेनी है, लंबी बाती लेनी है। देखिए सिंपल, आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि तेल के तेल का आपको इस्तेमाल करना है या सरसों के तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप चाहें तो लास्ट ऑप्शन घी का होता है, पर वैसे तेल का ही दिया इसमें जलाया जाता है। और आप इसमें ये लंबी बाती, गोल बाती ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल बाती लेंगे तो वो जल्दी बुझ जाएगी, लंबी बाती लेंगे तो थोड़े ज़्यादा वक्त तक वो जलती है। इसके बाद आपका सवाल था कि सिंक के आगे दिया जलाएं। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहला जो ऑप्शन होता है कि मटके के पास में आपको दिया जलाना, अगर आपके घर में मटका है। आरओ के पास में भी आप जला सकते हैं, नहीं है तो आपका रसोई घर का जो सिंक होता है उसके नल के पास में आपको शाम के वक्त दिया जलाना है। वो तेल का ही होना चाहिए, सरसों के तेल का या तेल के तेल का आप इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। और अगर सपोज मटका नहीं है, आरओ नहीं है, तो सिंक के पास ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि वहाँ पे आप दिया जलाएंगे, लेकिन वो किचन का सिंक होना चाहिए और वो साफ सुथरा होना चाहिए, ये नहीं कि वो बर्तनों से पूरी तरह से भरा हुआ है। बाकी का प्रोसीजर आपको किस तरीके से करना है बर्तन रख के, उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो पितृपक्ष का वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल था कि क्या दिया पूरी रात यहाँ पे रखें क्या? देखिए दिया जैसे ही बुझ जाएगा आप दिया वहां से हटा सकते हैं, अपने नॉर्मल कार्य कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका ये भी सवाल था कि क्या दिया हमें रोज चेंज करना है? नहीं, एक ही दिया जो आप जला रहे हैं उसी दिए का रोज आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मिट्टी के दिए का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, या तो आप पीतल का इस्तेमाल कर सकते हैं या चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से दिए का कोई भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन स्टील का होता है, हालांकि स्टील इसमें यूज नहीं करना चाहिए, पर कोई ऑप्शन नहीं, तब बेस्ट सबसे होता है कि पीतल या तो आप ये चांदी का ले सकते हैं। या श्राद्ध पक्ष में ऑपरेशन करवाना चाहिए? मेडिकली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको जल्दी सॉल्व करना चाहिए और उसको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। इसमें कोई मुहूर्त का कुछ नहीं आपको देखना चाहिए, जो जरूरी है वो प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए। ये भी सवाल है कि कपूर विद लौंग क्या रेमेडी डेली करना चाहिए? वैसे तो मैं कहूँगी डेली ही करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इसको थ्रू आउट द ईयर भी करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि उपाय जो है मैं घर की सुख शांति के लिए करना चाहती हूँ, मेरे पति के कर्ज जो है बहुत बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वो उपाय नहीं करते हैं और उनको मैं बता नहीं सकती। कोई बात नहीं, आप उनके बिहाफ पे कोई भी उपाय कर सकते हैं, श्राद्ध पक्ष के भी आप उपाय कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। हालांकि मैं कोई भी उपाय जब आपको चैनल पे बताती हूँ तो सभी के लिए मैं कहती हूँ कि आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर के लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं उनका नाम लेते हुए। कि तर्पण सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए? देखिए सबसे जो बेस्ट होता है उसको दोपहर के 12 बजे से पहले अगर आप करते हैं, सनराइज के बाद, तो सबसे बेस्ट होता है। यही टाइम एक्चुअली तर्पण का होना चाहिए। नहीं आपके पास ऑप्शन है तो सनसेट होने से पहले आप कर लें। सनसेट के वक्त या सनसेट के बाद रात को आप तर्पण नहीं कर सकते। कि उस जल का क्या करें और किसी वेसल में क्या उस तर्पण का पानी को ले। तो मैं अब वापस से आपको अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके ये तरीका समझा देती हूँ कि तर्पण अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तांबे का लोटा लेना है, पीतल का लेना है या चांदी का लेना है। स्टील वैसे अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। अब उस लोटे में आपको पानी लेना है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि उसके अंदर काले तिल आप डाल सकते हैं, कुशा या फूलों की पंखुड़ी आप डाल सकते हैं। लेकिन और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि उसमें पानी आप भर लें, नॉर्मल जो पानी होता है वो आप भर लेंगे नल का, और उसके अंदर कुछ बूंदे आप दूध की भी ऐड कर सकते हैं। काले तिल है तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपसे पानी में कभी कभी दूध के बूंदे डाल के भी तर्पण कर सकते हैं। और इसका मेन तर्पण का जो होता है मकसद कि हमें उसको पृथ्वी पे देना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि घर के अंदर आप इसको नहीं कर सकते, आपको घर के बाहर जाके करना है, बालकनी में करना है या कहीं ग्राउंड पे जाके करना है, या आप टेरेस पे जाके कर सकते हैं। डायरेक्ट वो पानी जमीन पे गिरना चाहिए। अब एक और चीज यहाँ पे कर सकते कि तर्पण करते हुए सपोज ऐसा होता है कि कई बार छींटे आपके पैरों पे ना उड़े, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पेपर या कोई कपड़ा रख के आप बैठ जाइए
और या तो आराम से आप ऐसे तर्पण कीजिए ताकि पानी वो ज़्यादा उड़े नहीं और सीधा वो ज़मीन पे पानी चला जाए। तो ये सबसे बेस्ट तर्पण माना जाता है कि आपने डायरेक्ट वो ज़मीन पे वहाँ पे छोड़ दिया पानी को। तो तर्पण करते करते आप मंत्र का भी जाप यहाँ पे कर सकते हैं, जो मैंने उसमें भी बताया था, ओम पितृभ्य नमः। या आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हे पितृ देवता, जो भी हमसे गलती होगी हमें माफ़ कीजिएगा, अपना आशीर्वाद हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे घर पे हमेशा बनाए रखिएगा। बस ऐसा बोल के आपको तर्पण कर देना है। और मटके वाला जो मैंने आपको उपाय बताया कि रोज़ दिया जलाना है, अगर कुछ नहीं कर पाए तो केवल आप जो मटके के आगे, सिंक के आगे जो मैंने आपको तरीका बताया दिए जलाने का, इसको आप करना शुरू कर दीजिए। केवल ये एक चीज़ भी अगर आप करते हैं तो इससे भी जो भी अगर आपको पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई ब्लॉकेजेस है, शादी नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, तो उससे वो दूर हो जाएगी। इस पर मैंने हालांकि हर साल मैं वीडियो डालती हूँ, अब की बार भी मैंने डाला हुआ है पूरा पितृपक्ष के बारे में, क्या करें क्या ना करें, तो आप वो वीडियो जरूर से एक बार देख लीजिएगा। एक और सवाल था कि यंग बेटे का श्राद्ध क्या माँ कर सकती है। हालांकि हर माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा दुखद घटना होती है कि बच्चे के लिए उनको श्राद्ध करना पड़े, लेकिन आप कर सकते हैं। फिर भी आप अपने जो भी आपके फैमिली के जो पंडित जी हैं उनसे भी आप ये बात कर सकते हैं, क्योंकि सबके कई बार जो पद्धतियाँ होती हैं, जो तरीके होते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट सवाल था क्या बिटिया अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकती है। अगर आपके माता पिता जीवित है तो सबसे बेस्ट मैं कहूँगी श्राद्ध में ही नहीं, हमेशा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमेशा अपने पेरेंट्स का आदर ज़रूर से करें, उनकी रिस्पेक्ट आप करें, उनसे किसी भी तरह से आप कभी भी अपशब्द उनसे ना बोलें, उनसे गलत व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। जब उम्र उनकी बड़ी होती है, जब वो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो उन्हें कोई सुनने वाला चाहिए होता है, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें। उनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी। अगर प्यार के आपने 2 शब्द भी उनको बोल दिए या केवल उनको गले भी लगा दिया, तो उसी में वो खुश हो जाते हैं। उनको क्या चाहिए, ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ थोड़ा सा वक्त और प्यार है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये सवाल था कि 3 श्राद्ध क्या यहाँ पे साथ में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि उनकी तिथि क्या है, ठीक है। किसी की पहली होती है, किसी की दूसरी होती है, तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है उनकी जो डेट थी उसके हिसाब से आप पंडित जी से पूछ सकते हैं तिथि कौन सी है, उस तिथि पे आप कर सकते हैं। अगर इनको भी ये कन्फ्यूजन है या दिक्कत है कि हम अलग अलग कैसे करें या नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो सभी जितने भी पूर्वज हैं और जितने भी मतलब जिनका भी आप करना चाहते हैं, सभी का एक साथ सर्वपितृ अमावस्या पे आप कर सकते हैं। और सर्वपितृ अमावस्या पे सिंपल मैं आपको वहाँ पे और एक मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के दूंगी जिसमें आपको बताना है कि सर्वपितृ अमावस्या पे आपको क्या करना चाहिए, तो वो वीडियो भी आप जरूर से देखिए। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपके हर सवाल का मैं आपको यहाँ पे जवाब दे पाऊँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपके कार्य ज़रूर से होने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कोई आपके सवाल है, ज़रूर मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे हर एक कमेंट को आपको पर्सनली यहाँ पे मैं जवाब दूँ वीडियो के जरिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।